अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एमएस वर्ड का इंट्रो और होम टिप, तो मैंने सोचा कि आज दोबारा से ही वर्ड के बारे में बताया जाए कि वर्ड की फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होती है, रन कमांड क्या होती है, बेसिकली रन कमांड होती क्या है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलें आ जाएँ, स्टार्ट करते हैं। एम एस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग, इट इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। एम एस वर्ड जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर है। ये इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, फ़ाइल वगैरह बनाने के लिए। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉक्स, DOCX, डॉक्स। इसकी जो रन कमांड होती है, टू ओपन इट फ्रॉम रन कमांड राइट विनवर्ड। आपके पहले मैं बताते जाऊं कि रन कमांड होता क्या है। रन कमांड इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि अगर हमारे पास कीबोर्ड वगैरह नहीं है, यानी कि कीबोर्ड की कुछ कीज़ काम नहीं कर रही, तो हम यहाँ से हम OS के, ये है कीबोर्ड की रन कमांड इसलिए होती है कि डायरेक्ट ओपन, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, यानी कि जो हमारी जो स्क्रीन से बिल्कुल ही गायब हो जाता है प्रोग्राम, उसको ओपन करने के लिए रन कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड की जो रन कमांड थी, हमने जो पढ़ा था पीछे, वो था विन वर्ड। तो हम यहाँ पे विन वर्ड लिखते हैं। मैंने यहाँ विन वर्ड लिख दिया। विन वर्ड जैसे ही लिखा और इंटर करा, तो एक मिनट पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि स्लो चल रहा है काफ़ी। तो देखें, जैसे ही मैंने विनवर्ड लिखा था, एमएस वर्ड मेरे सामने ओपन हो चुका है। ये देखें, एक एरिया ये रहा हमारा एमएस वर्ड का, और ये डॉक्यूमेंट रन, ये वो है जो हमने रन कमांड से ओपन किया है। ये देखें, अभी ये ओपन सही से हुआ नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्लो चल रहा है। ये देखें, ओपन हो गया हमारे पास। तो हमने रन कमांड पढ़ी है एमएस वर्ड की। टाइटल बार, द फर्स्ट बार ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड टाइटल बार, इज शो द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड फाइल। देखें, लास्ट क्लास में मैंने आपको सबको बताया था कि जो सबसे पहली बार जो होती है, जो फर्स्ट बार होती है, वो कोई सी भी प्रोग्राम की हो, वो टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार जो होता है वो शो करता है प्रोग्राम का नेम या फाइल कोई भी। कंट्रोल बॉक्स, वही कंट्रोल बॉक्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वगैरह का, और ये वही दिखा रहे हैं, कंट्रोल बॉक्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये जो मैंने आप सबको दिखा रहा हूँ, ये आप एक कॉपी या रजिस्टर में नोट कर लें, क्योंकि ये आगे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी आप भूल जाएं या फिर कुछ भी हो सकता है। मेन्यू बार, द सेकंड बार ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड मेन्यू बार। कोई भी प्रोग्राम की सेकंड बार, यानी कि ये इंसर्ट, लेआउट, डिज़ाइन, रेफरेंस, ये कहलाती है मेन्यू बार। सॉरी टू से डैट, मैंने लास्ट क्लास में आपको इसको स्टेटस बार कह दिया था, वो मेरे से गलती हो गई थी। तो ये मेन्यू बार होती है, स्टेटस बार ये नहीं होती। स्टेटस बार मैं आपको अभी बताता हूँ होती क्या है। तो यहाँ तक का समझ में आया आप सबको? टेप्स और लेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ तक जो समझाया है, आप इसको लिख लें। तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। टेब्स एंड लेबल्स, देयर आर 8 टैब्स इन एम एस वर्ड। यहाँ पे हमारे पास 8 टैब्स होती हैं एम एस वर्ड में। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि एम एस वर्ड में 8 टैब होती हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू एंड व्यू इज कॉल्ड टैब्स। इसको हम टैब्स भी कहते हैं और लेबल्स भी कहते हैं। रिबन बार, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स। बेसिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो एरिया है हमारे पास, ये कहलाता है रिबन बार, और मैंने आपको बोला था रिबन बार के अंदर होते हैं ग्रुप्स।
विभिन्न बार द कम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स कमांड्स, विभिन्न बार से बाद है ग्रुप। द कम्बिनेशन ऑफ कमांड यानी कि बहुत सारी कमांड्स है ना इसके अंदर, जैसे कि बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, अंडरलाइन, ये बुलेट्स, नंबर्स, ये सब कहलाती है कमांड। द कम्बिनेशन ऑफ कमांड इज कॉल्ड ग्रुप्स। अब देखते हैं व्हाट इज कमांड। द इंडिविजुअल ऑप्शन ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड कमांड। इजी। इंडिविजुअल जो ग्रुप के जो ऑप्शन हैं यानी कि जो बोल्ड इटालिक ये सब जो ऑप्शन है यही तो कमांड है, और इन सब का कॉम्बिनेशन ग्रुप खिलाता है। सिंपल। रूलर बार इज लुक लाइक अ स्केल। रूलर बार होता है ये होता है रूलर बार। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये होता है रूलर बार, जिससे हम अपने किसी भी जो हमने वर्ड लिखा हुआ है या इसको हम मूव करा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कोड यहाँ तक यहाँ पे हो पता हमने कोड लिखा है, तो अगर इससे आगे हम लिख नहीं सकते, अगर हम इसको बढ़ा देंगे 7 पे कर देंगे तो हम लिख सकते हैं। ये होता है रूलर बार। स्क्रोल बार, स्क्रोल बार मूव टू लेफ्ट राइट अप डाउन, ये वाला है स्क्रोल बार, ये होता है स्क्रोल बार। स्टेटस बार शो द स्टेटस ऑफ जूमिंग एंड कैप्स। स्टेटस बार मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने इसको स्टेटस बार कह दिया। ये स्टेटस बार नहीं होती, स्टेटस बार ये होती है अपने नीचे देखें बॉटम में ये लिखा हुआ, ये होती है स्टेटस बार। ये वाली जो बार है ये स्टेटस बार कहलाती है, जिसके अंदर वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं, पेज लिखे हुए आ रहे हैं, ये होती है स्टेटस बार। यू शो द स्टेटस ऑफ जूमिंग एंड कैप्स। मिनिमम जूमिंग जो होती है, जो ये मिनिमम जूमिंग जो होती है ये आपसे एमसीक्यू कर लिया जाएगा जहाँ भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे। मिनिमम जूमिंग ऑफ एनी ऑफ प्रोग्राम इज 10%। मिनिमम जूमिंग जो होती है वो 10% होती है। अभी मैंने 120% जूमिंग हुई हुई है। मिनिमम जूमिंग करता हूँ, ये बिल्कुल ही मिनिमम जूमिंग हो गई 10%। और ये हमारे पास हो गई मिडिल जूमिंग। 100% इज 100% इज मिडिल जूमिंग। मैक्सिमम जूमिंग होगी 500%। कर्सर इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन डॉक्यूमेंट। कर्सर, कर्सर ये आपके सामने ब्लिंक होता हुआ एक एल टाइप का जो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो स्टेटस के पास है, जो मैंने नीचे लाया हूँ कर्सर, ये कहलाता है कर्सर। ये कहलाता है कर्सर। आई बना हुआ जो है ये सब ये है कर्सर। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको वर्ड की शॉर्टकट कीज एक ही दफ़ा क्लास बताऊंगा, तो मैं शॉर्टकट कीज़ भी मैंने लिखी हुई हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता देता हूँ। हाथ क्या है, न्यू फाइल, कोई भी फाइल को हम अगर न्यू फाइल हमने ओपन करनी है तो कंट्रोल+N करेंगे। कंट्रोल+N करेंगे तो हमारे पास न्यू फाइल आ जाएगी। सेव एस, सॉरी सेव है पहले, सेव। अगर हमने ये काम किया है ना, अगर हम ये चाह रहा हूँ कि इसको सेव करना है तो कंट्रोल+S से सेव हो सकता है। सेव एज, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सेव किया हुआ है, अब इसको दोबारा सेव एज यानी कि अभी मैंने इसके अंदर सेव कर लिया, अब मैं इसको काम दूसरा मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर यार और काम करना था, इसकी जगह चेंज करनी थी, तो हम करेंगे सेव एज। F12 करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, you have already this folder, can you skip this folder or convert this folder। यानी कि वो हमारे को एक लिंक दे रहा होगा कि हम या तो आप इसको स्किप कर दो या तो आप इस फोल्डर को दूसरे फोल्डर से तब्दील कर दो। यहाँ तक समझ आया। ओपन इक्वल टू कंट्रोल O, कोई भी फाइल को हम ओपन करेंगे तो कंट्रोल O करेंगे। अंडू और रीडू मैंने आपको बताया था, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आप चाह रहे हो कि इसको बैक स्पेस करे बगैर ही वापसी जाओ तो कंट्रोल Z करोगे। आप चाह रहे हो कि ये मैंने सही किया है ये दोबारा आ जाए तो ये करोगे आप कंट्रोल Y। प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट का प्रीव्यू करना है, हमने प्रिंट निकलवाना है ना, तो उसका जो प्रीव्यू करते हैं वो खिलाता है कंट्रोल+F2 से। कंट्रोल+F2 से प्रिंट का प्रीव्यू होता है। प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल+P से करेंगे प्रिंट का। एग्जिट प्रोग्राम, अगर हमने प्रोग्राम से ये Alt+F4 तो है वर्ड की, अगर हमने किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, एग्जिट हो जाना है वहाँ से, तो वी यूज़ द शॉर्टकट की इज़ Alt+F4। Alt+F4 करेंगे तो
हमारे पास वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारे पास ये दिया हुआ, लेफ्ट साइड के टॉप पे देखें क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया हुआ है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप की शॉर्टकट कीज़ हैं कॉपी, ये रहा हमारे पास कॉपी का ऑप्शन, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट सी। फॉर्मेट प्रिंटर का जो मैंने यूज़ था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि फॉर्मेट प्रिंटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेट प्रिंटर पेस्ट, उस फॉर्मेटिंग जो प्रिंट हमने कॉपी की है उसको अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी करेंगे तो ये हमारे पास वर्क करेगा। नाउ वी मूव टू फाउंड ग्राउंड, यानी कि हमारा दूसरा ग्रुप जो है सेकंड ग्रुप, उसकी शॉर्ट की हैं फाउंड फैमिली। फाउंड फैमिली होती क्या है? फाउंड फैमिली यानी कि हमारे जो फाउंड का साइज़, यानी कि हमारे अल्फ़ा, ये होती है फाउंड फैमिली। ये हमारे पास साइज़ दिखे हुए, हमें इसको डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है। फाउंड फैमिली इक्वल टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ करेंगे तो हमारे पास फाउंड फैमिली खुल जाएगी। फाउंड साइज़, अगर हमने फाउंड साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या फाउंड साइज़ का हमने चाह रहे हैं कि कोई नंबर देना है, हमें 204 नंबर, 500 नंबर, 500, कोई सा भी नंबर एनीवेज, तो हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इंक्रीज फाउंड साइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्टकट की नहीं होती कोई भी कमांड की। अगर हमने इंक्रीज करना है ना फाउंड का साइज़, यानी कि हमने जो लिखा हुआ है, जो टाइप करा है हमने, हम उस चाह रहे हैं कि इसका साइज़ इंक्रीज करें, तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर हमने डिक्रीज़ करना है तो सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। इंक्रीज़ करना है फाउंड का साइज, देखें एक और शॉर्टकट किया गया इंक्रीज डिक्रीज़ की, कंट्रोल के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। डिक्रीज़ करना है तो कंट्रोल के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक मिनट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर इंक्रीज़ करना है तो कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और डिक्रीज़ करना है तो कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। बोल्ड करना है कंट्रोल बी, इटालिक करना है कंट्रोल आई। चेंज केस, मैंने लास्ट क्लास में आपको चेंज केस का यूज़ नहीं बताया था, तो मैं आज को सबसे पहले चेंज केस का यूज़ बताता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट की बताता हूँ। जैसे कि हमने ये वर्ड लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस बी, हमने लिखा हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ कैपिटल हो जाए। हम चाह रहा हूँ फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, तो ये हो गया। सेंटेंस केस, there are 5 केस इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर 5 केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड, टूगल केस। अब मैं बता दूं सेंटेंस केस होता क्या है। सेंटेंस केस यानी कि कोई भी वर्ड का अगर हमने पहला वर्ड कैपिटल नहीं लिखा तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके कैपिटल कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि बीच में कैपिटल के साथ हमने तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। आपको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा होम टैब में आएंगे, चेंज केस के अंदर आएंगे और लोअर केस पे कर देंगे। आप चाह रहे हो कि सब कुछ कैपिटल हो जाए, सारे वर्ड्स कैपिटल हो जाए, तो अपर केस कर देंगे। ये देखें मैंने जैसे ही किया वो अप्लाई हो गया। और कोई भी का वर्क करने से पहले सिलेक्ट लाजमी करिएगा उसे। मैं चाह रहा हूँ कैपिटल ईच वर्ड, कोई भी वर्ड हो, यानी कि डिक्रीज फाउंड साइज डिक्रीज। जैसे इसकी एग्जांपल मैं इसको देता हूँ कि ये वर्ड है, कोई भी हर वर्ड के बाद पहला, हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो। देखें डिक्रीज का भी कैपिटल डी आ गया, फाउंड का एफ कैपिटल आ गया, एस का साइज का एस कैपिटल आ गया, ये अपर कैपिटल। टूगल केस, टूगल केस ये होता है कि कोई वर्ड कैपिटल तो कोई वर्ड स्मॉल, कोई भी वर्ड कैपिटल रखना है, कोई भी वर्ड स्मॉल रखना है। ये टूगल वर्ड आ गया, ये देखें बी स्मॉल ओल्ड कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये अभी मैंने आपको बता दिया था। इटालिक कंट्रोल, अब इसकी जो शॉर्टकट की जो होती है हमारे पास चेंज केस की, उसकी वो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 करेंगे, सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो ये जो 5 केसेस हैं हमारे पास, ये एक एक करके चेंज होते रहेंगे।
सिंगल अंडरलाइन करेंगे तो कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। सबस्क्रिप्ट यानी कि वही जो मैंने आपको बताया था, ये रहा सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट है और ये है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सुपर सबस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू जो है हमारे पास कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे इक्वल टू के ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाओगे तो दोबारा इक्वल टू आ जाएगा, शिफ्ट दबाओगे तो प्लस आएगा, तो इसीलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की जानिब पढ़ते हैं। वी मूव टू आवर थर्ड ग्रुप इज पैराग्राफ ग्रुप। इंसर्ट अ बुलेट, बुलेट को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करेंगे। सिंगल लाइन का स्पेस देना होगा तो कंट्रोल प्लस 1 करेंगे, डबल लाइन का स्पेस देना होगा तो कंट्रोल प्लस 2 करेंगे, 1.5 लाइन का स्पेस देना होगा, यानी कि 1 और 2 के जो बीच में जो पॉइंट की जो लाइन आती है, पॉइंट स्पेस जो होता है, अगर उतना स्पेस देना होगा तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस 5। अलाइन, लेफ़्ट अलाइन, यानी कि अभी हमारे पास लेफ़्ट अलाइन हुई हुई है, ये सारे वर्ड लेफ़्ट एंगल पे लिखे हुए हैं, लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं, तो कंट्रोल एल। सेंटर में करना है, सेंटर में लिखना है तो कंट्रोल ई। राइट हैंड पे लिखना है तो कंट्रोल आर। जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। नाउ वी मूव टू एडिटिंग ग्रुप। तो स्टाइल ग्रुप की कोई शॉर्टकट की नहीं होती, एडिटिंग ग्रुप की होती है। फाइंड करना है, कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ करेंगे, रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच करेंगे। यानी कि रिप्लेस का जो पर्पस था मैंने आपसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास दैट रिप्लेस, अगर हमारे पास कोई भी वर्ड है, यानी कि ये कंट्रोल एल लिखा हुआ है, हम इसको अगर रिप्लेस करने चाह रहे हैं कि कंट्रोल आई से, तो रिप्लेस करेंगे कंट्रोल एच दबाएंगे, कंट्रोल एच शॉर्टकट की लिखेंगे, यानी कि कंट्रोल दबा के एच करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस का हमारे पास बोर्ड आ जाएगा सामने, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा, कंट्रोल एच करेंगे ये आ जाएगा। जो वर्ड हमने रिप्लेस करना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड बोर्ड में, हम फाइंड बोर्ड के ऑप्शन के अंदर हम कोई भी वर्ड लिख देंगे, कंट्रोल एल लिखा हुआ है, कंट्रोल एल लिख देंगे, इसको रिप्लेस किससे करना है वो कर देंगे, वो फाइंड करके दे देगा आपको और उस वर्ड को सिलेक्ट कर देगा। फिर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ वो वर्ड लिखा हुआ होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ आई। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस एल करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, आसान है बहुत। तो ये थी हमारे होम टैब की शॉर्टकट की। इसके बाद जो शॉर्टकट कीज है वो आगे दूसरी टैब्स की हैं। तो कल की जो क्लास है हमारी, यानी कि क्लास 3, वो क्लास को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो ये जो मैंने आपको समझाया है ये सब आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो कल की क्लास में हम एक असाइनमेंट बनाएंगे और वो असाइनमेंट आप सब ने भी बनाना होगा। तो अगर ये क्लास अच्छी लगे, समझ आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।